अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस फेल माजी मुकम्मल जारी। ये ज़माना ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो माजी में शुरू हुआ हो, यानी कि जो पिछले ज़माने में गुजरे हुए वक्त में ही शुरू हुआ है और उसी में ही जारी रहा। ठीक है, इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज आते हैं और जो मुकर्ररा मुद्दत और वक्त के साथ आते हैं। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, उसके साथ क्या होता है? मुकर्ररा मुद्दत या वक्त। जैसे लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे। लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे। बॉयज हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो गुज़िश्ता ज़माने में कुछ वक्त या मुद्दत तक होता, जो कुछ वक्त या मुद्दत तक होता रहा था। ठीक है, ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो गुज़िश्ता ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने में कोई काम जो है कुछ वक्त, बेशक थोड़ी देर के लिए या थोड़ी मुद्दत तक होता रहा था। जैसे दोपहर से बादल गरज रहे थे। दोपहर से बादल गरज रहे थे। The clouds had been thundering since noon. दोपहर से the clouds had been thundering since noon. इस टेंस में भी जो भी हैं ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन सब में पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? फार। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल होता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखिएगा। आपको सिंस और फार का यूज़ अच्छे से आ जाएगा, कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद हैड बीन इस्तेमाल करने से ये टेंस बनता है। इसमें बेशक सब्जेक्ट सिंगल हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सबके साथ हैड बीन का यूज़ किया जाएगा, बेशक सब्जेक्ट सिंगल हो या फिर प्लूरल हो। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन, सब्जेक्ट बेशक सिंगल हो या फिर प्लूरल हो। सब्जेक्ट हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर टाइम के साथ। वो फिर जिस तरह की सिचुएशन होगी उसके मुताबिक सिंस और फार का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंस इस्तेमाल किया जाएगा या फिर फार इस्तेमाल किया जाएगा। वो 4 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग, वो काम कर रहा था। इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में, इस दफ्तर में, फॉर 4 years, 4 साल से। ठीक है, ड्यूरेशन, जहाँ पे ड्यूरेशन बताई जाती है वहाँ फॉर इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ सिर्फ पॉइंट बताया जाता है, सिर्फ पॉइंट को शो किया जाता है कि आप किस नुक्ते से काम को स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी चीज़ को काउंट करके बता देते हैं, जैसे 4 years 4 साल, तो उसके लिए फॉर। उसका भाई 1990 से इस मकान में रह रहा था। His brother had been living in this house, इस घर में, since 1990। अब हम देखते हैं कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाएंगे। इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगा देंगे, तो फिर फिक्रे जो हैं वो, जो सेंटेंस हैं वो नेगेटिव बन जाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ नॉट बीन। हैड और बीन के दरमियान में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो वही होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में उसके आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर, और उसके बाद टाइम, जो भी टाइम होगा। वो कई रोज से अपने दांत साफ नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन क्लीनिंग हर टीथ फॉर मैनी डेज। ठीक है, शी हैड नॉट बीन क्लीनिंग हर टीथ फॉर मैनी
डेज। अपना अपनी इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए अब शी है, शी के साथ क्या आएगा, हर आएगा। अगर यहाँ पर ही होता तो क्या आना था, हिज। ठीक है, दे होता तो क्या आना था, देयर। शी हैड नॉट बीन क्लीनिंग हर टीथ फॉर मैनी डेज। हम परसों से अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेस्टिंग आवर टाइम। अपना ये देखें, वी के साथ क्या आएगा, अपने की ट्रांसलेशन करने के लिए आवर। वी हैड नॉट बीन वेस्टिंग आवर टाइम सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, परसों मतलब ये कल का दिन, और कल से जो पहले वाला दिन है, द डे कौन सा डे है, बिफोर पहले वाला, यस्टरडे कल को कहते हैं। तो यस्टरडे से पहले वाला जो दिन है उसे क्या कहते हैं, परसों। द डे, इसकी ट्रांसलेशन याद रखने के लिए ये तरीका बेस्ट है कि द डे वो दिन, द डे कौन सा दिन, वो दिन, बिफोर पहले वाला, यस्टरडे कल, जो कल गुजरे हुए कल को कहते हैं। गुजरे हुए कल मतलब कल से जो पहले वाला दिन है, द डे बिफोर यस्टरडे। हम परसों से अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेस्टिंग आवर टाइम सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट में हम हैड ले आएंगे। सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट से पहले हैड लगा देंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, हैड, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड। बेशक सब्जेक्ट सिंगल हो या फिर प्लूरल हो, यहाँ पर हैड का ही इस्तेमाल होगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और प्लस टाइम। क्या 2 घंटे से बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग, हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours। क्या टीमें 5 बजे से खेल रही थी, हैड द टीम्स been playing since 5 o'clock। been playing since 5 o'clock। क्या वो निस्फ घंटे से पतंग उड़ाते रहे थे, had they been flying kites for half an hour, आधे घंटे से। had they been flying kites, क्या वो पतंग उड़ाते रहे थे, for half an hour, आधे घंटे से। फिर इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा हैड। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन लगाएंगे। तो सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सवालिया मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हैड लगाएंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, और फिर उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और एंड पे सवालिया अलामत क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बन। इसका फॉर्मूला क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और प्लस टाइम। क्या हम आधी रात से मौसीकी नहीं सुन रहे थे, हैड वी नॉट बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस मिडनाइट, क्या मैं 10 मिनट से उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा था, हैड आई नॉट बीन नॉकिंग एट हिज डोर, उसके दरवाजे पर, एट हिज डोर फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट से, हैड आई नॉट बीन नॉकिंग एट हिज डोर फॉर 10 मिनट्स। अब हम इसके पैसिवाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिवाइज नहीं बनते, और कुछ लोग कहते हैं कि इसके बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, अगर आपको आ जाए, ठीक है, ये पेपर बनाने वाले की अपनी मर्जी होती है, अगर आपको इस तरह के सेंटेंस आ जाएँ तो आपने उनको पैसिवाइज में किस तरह से चेंज करना है, तो ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करें। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट वही तरीक़ाकार है, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, सबके साथ हैड बीन ही आएगा। उसके बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सबके साथ आएगी, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा, और बाकी सिंस फॉर और जिस तरह से जो भी टाइम होगा वो एज इट इज़ आएगा।
अफर्मेटिव सेंटेंस इसके किस तरह से होंगे? वी हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। सब्जेक्ट क्या है? वी। हॉकी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे। हॉकी हैड बीन बीइंग, हॉकी हैड बीन बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय अस। वी का वी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा? अस। हॉकी हैड बीन बीइंग प्लेड बाय अस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस फॉर जो भी होगा टाइम होगा उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, बाय अस सिंस मॉर्निंग। अब है आई हैड बीन ड्राइंग द मैप सिंस नून, आई हैड बीन ड्राइंग द मैप सिंस नून। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द मैप। द मैप हैड बीन बीइंग ड्रॉन बाय मी सिंस नून। ठीक है, बहुत आसान है, वही तरीका है, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको आ जाते हैं तो आपने इस तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए आसानी से बना लेने हैं। अब हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के किस तरह से बनाएंगे? द गार्डनर हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। ठीक है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लांट्स हैड नॉट बीन। ठीक है, हैड के बाद आपने नॉट लगा देना है तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। बाकी सारा प्रोसीजर वही है। द प्लांट्स हैड नॉट बीन बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो नेम होगा तो नेम ही आएगा, बाय द गार्डनर फॉर एन आवर। The hens had not been laying eggs for many days. इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? eggs had not been laid by the hens for many days. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? had I been helping him for many days. ठीक है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? him। तो स्टार्ट में क्या आएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो स्टार्ट में हैड आएगा। हैड, तो हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लेकर जाएंगे तो हिम का क्या होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में? ही। हैड ही बीन बीइंग हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प्ड बाय मी। आई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा? मी। हैड ही बीन बीइंग हेल्प्ड by me for many days. Had juggler been showing his tricks for an hour. Had his tricks, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? his tricks, उसके करतब। had his tricks been being showed by juggler for an hour. ठीक है, अब इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले हैड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट। बाकी सारा तरीका वही है। इसी को हम बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर हैड हिज ट्रिक्स नॉट, स्टार्ट में हैड आ गया, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। had his tricks not been being showed by juggler for an hour. ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और उसके पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।